द रिंग ऑफ पावर सीजन 2 एपिसोड 2। इसका एपिसोड 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक वोल्केनो को देखते हैं जो कि स्ट्रेंजर हमेशा अपनी ड्रीम्स में देखा करता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लावा माउंट डूम से निकल के आ रहा है, जिसके बाद हमें मिडिल अर्थ का मैप दिखाया जाता है जहाँ डार्कनेस फैलकर अब खाजा डूम तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद हमें खाजा डूम का बेस्ट गेट दिखाया जाता है जहाँ पे दो बोनों की बड़ी स्टैचू लगी हुई होती है। छोटी सी और इम्पोर्टेंट डिटेल जो हमें इस मैप में दिखाई गई, जहां हमने एल्फ की हॉली रिवर को देखा। एक्चुअली में ये रिवर वही है जहां पे इसल्डूर रिंग को लेकर जा रहा होता है और कुछ ऑक्स उसे तीर मारकर वहीं पे मार देते हैं और वो रिंग उससे लॉस्ट हो जाती है। थर्ड एज में सीधा वो रिंग गोलम को मिलती है। इसके बाद में हमें खाजा डूम के अंदर लाइटनिंग सिस्टम को दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बोलो माउंटेन में बड़े बड़े होल कर रखे हैं जिससे कि रोशनी अंदर आती है। और उसके बाद में हम उनका गार्डनिंग सिस्टम भी देखते हैं जिसका आर्किटेक्चर काफी ज्यादा अमेजिंग था। अब अगले ही सीन में हमें ड्यूरिनुस की वाइफ को दिखाया जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट सीजन के लास्ट में देखा था कि ड्यूरिनुस के फादर की लड़ाई हो चुकी है और उसने अपने बेटे ड्यूरिन को राजगद्दी से हटा दिया और उसे अपने घर से भी निकाल दिया है। लेकिन जब वो मार्केट से खाना ले रहे होते हैं तब अचानक से ही भूकंप आता है और ऊपर से नीचे पहाड़ गिरने लगते हैं जिससे कि ब्रिज तक टूट जाते हैं वहाँ के, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। ऊपर से पत्थर गिरने पे उनकी रोशनी आने की जगह भी बंद हो जाती है और खाजा डूम की सारी रोशनी खत्म हो जाती है। इसके अगले ही सीन में हम गैलेड्रियल को देखते हैं जो कि एल्फ बीच को वहाँ पे बो रही थी जिससे कि पौधे बाहर निकल के आ रहे थे। गैलेड्रियल अपने भाई के स्टेचू के आगे खड़ी होती है। अब हमें यहीं पे दिखाया जाता है कैरेबिम्बोर उसके पास आता है और उसे बताता है सौरन अभी एरेग्योन में है और जो गैलेड्रियल सीट को बो रही थी उसमें से कुछ रूट्स निकलती हैं डार्कनेट से लिपटी हुई होती हैं और वो कैरेबिम्बोर को पकड़ लेती हैं और एक पेड़ पे जाके लगा देती हैं जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने कुछ वर्ड्स बोले थे जो कि सौरन उस रिंग को बनाते हुए बोलता है कि वन रिंग रूल टू ऑल। तभी हम एल्फ्स की एक मीटिंग को देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि गैलेड्रियल एक सपना देख रही थी जो रिंग शायद उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद में गैलेड्रियल गिलगैलेट के पास में जाती है और उसे बताती है कि उसे रिंग को पहनने के बाद में कुछ विजन आ रहे हैं और उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि सौरन इन रिंग के पीछे है और वो एरेग्योन जरूर जाएगा इन रिंग को बनाने के लिए या फिर इन्हें काबू करने के लिए। गिलगैलेट भी गैलेड्रियल की बात से एग्री करता है क्योंकि उसे भी कुछ ऐसे ही विजन आ रहे हैं। इसके बाद में गैलेड्रियल बताती है कि उसने जब से ये रिंग को पहना है तब से उसे अनसीन वर्ल्ड के विजन आ रहे हैं। पता नहीं कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखा जाए तो ये स्टोरी बुक की स्टोरी से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि बुक में हमने देखा था कि गैलेड्रियल अनसीन वर्ल्ड में ही पैदा हुई थी यानी कि बेलेरियल में, इसलिए उसे सीन और अनसीन वर्ल्ड का अच्छे से मालूम था। पर लेकिन यहाँ स्टोरी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट चल रही है। गैलेड्रियल गिलगैलेट से परमिशन लेती है ताकि वो एरेग्योन जा सके और सौरन को मार सके। उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो सौरन को अच्छी तरीके से समझती है, इसीलिए वो ही सौरन को सिर्फ मार सकती है। यहाँ एरेग्योन में सौरन पहले ही हेलब्रांड बन के पहुंच चुका है और उसने यहाँ आने से पहले ही गिलगैलेट के दोनों मैसेंजर को मार गिराया। इसके बाद में हमें ये राइडर दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेंजर और नोरी का पीछा कर रहा था और ये डेजर्ट के बीच में बने एक मिस्टीरियस घर के आगे होता है। और ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस राइडर ने जो फ्लैग ले रखा था वो सौरन की आई का सिंबल होता है, जिसका मतलब साफ है कि आगे चल के ये हमें सौरन की टीम में दिखाई ही देगा। यहाँ पर हमें एक विज़र्ड दिखाया जाता है जिसका एक फॉलोवर आता है और उसके हाथ पे कट लगा के खून बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो विज़र्ड कुछ ब्लैक स्मिथ में बोलता है और उससे एक और उसका फॉलोवर्स प्रकट हो जाता है। ये दरअसल में वही होता है जिसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। यही वो था जो कि हर टाइम स्ट्रेंजर के पीछे पड़ा हुआ था उसे अपने साथ जोड़ने के लिए। इसके बाद में ये सर्वेंट विचर को बताता है कि सुनने में आया है कि सौरन ने एक नई फॉर्म ले ली है, एक नई बॉडी बना ली है। अब यही हम रूम के उस सोल्जर को भी देखते हैं जो कि स्ट्रेंजर और नोरी का पीछा कर रहा था। ये विचर से बोलता है कि स्ट्रेंजर खुद मेरे आगे घुटने टेकेगा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके मैं दोनों छोटे छोटे साथी को मार दूंगा। अगले ही सीन में हमें नोरी और पॉपी को दिखाया जाता है जो स्ट्रेंजर के लिए एक नाम सोच रही होती हैं। यहाँ नोरी काफी सारे नाम सजेस्ट करती है, स्ट्रेंजर उन सब के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि नाम किसी का रखा नहीं जाता, वो तो ऑलरेडी उसका होता है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि रून के सोल्जर उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो एक जगह पर छिप जाते हैं। इसके बाद में कहानी खासा डूम में जाती है जहाँ पर अर्थक्वेक के बाद में कितना ज्यादा नुकसान हुआ इसके बारे में किंग ड्यूरिन डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉर्फ्स में ये बात फैल जाती है कि खासा डूम में कोई डार्क पावर
एग्जिस्ट करती है जिसकी बिना पे ये सब कुछ हो रहा है। यही हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है नार्वी। और अगर मैं बुक की बात करूं तो एक्चुअली में नार्वी और कैलिबिम्बोर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और स्पॉइलर के साथ अगर मैं बताऊं तो ये दोनों आगे चल के एक बहुत बड़ी क्रिएशन करने वाले हैं। ये दोनों मिथियल का यूज करके एक डोर को बनाते हैं जिसे कि सिर्फ मूनलाइट के अंदर ही देखा जाता है, जिसे हमने फेलो ऑफ शिप में बहुत अच्छे से देखता है, यानी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी में। वो किंग से बोलता है कि अब खदानों में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि अर्थक्वेक की बिना पे खदानों के रास्ते बंद हो चुके हैं। यही हम ड्यूरिन की वाइफ डीसा को देखते हैं जो कि खूब जोर से चीख के कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन पहाड़ उसकी आवाजों को नहीं सुनते। यहीं पर डीसा किंग ड्यूरिन से बोलती है कि अब टाइम आ चुका है, तुम्हें अपने बेटे से सुलह करनी होगी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम दोनों अपनी जिद और अकड़ की बिना पे सबको खतरे में नहीं डाल सकते, ये समय सबको मिलकर साथ काम करने का है। यही डीसा मेंशन करती है कि खाजाडूम की पीक जिराक ज़िकागिर भी गिर रही है। ये एक्चुअली में वही जगह होती है जहाँ पर गैंडोल्फ और वेलरोक लड़ेंगे। वहाँ से डीसा सीधा अपने पति ड्यूरिन के पास में जाती है जहाँ वो बताती है कि उसे अपने बाप के साथ में सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन ड्यूरिन को लगता है कि वो सही है, इसलिए वो माफी नहीं मांगना चाहता। अब हमें एल्रोन को दिखाया जाता है जो ग्रीन हेवन में बोट बनाने का काम कर रहा था, जिसके पास में गैलेड्रियल आती है और बोलती है कि उसे मदद की जरूरत है ताकि वो एरेगोन जा सके और सोरोन को वहाँ पे खत्म कर सके। लेकिन गैलेड्रियल के इतना समझाने के बाद भी एल्रोन उसके साथ आने से मना कर देता है। अगले ही सीन में हम एरेडोन को क्रेगन के पास में जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर क्रेगन एरेगोन को समझाता है कि जैसा वो अंगूठियों को सोच रहा है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें उसकी अच्छाइयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब क्रेगन अंगूठियों की पावर एरेडोन को दिखाता है तब वो कन्विंस हो जाता है। इधर हम स्ट्रेंजर को देखते हैं जो प्यास के कारण बेहोश हो जाता है। फिर उसे नोरी और पॉपी एक पास ही के कुएं पे लेके जाती है और बिना टाइम वेस्ट करे पॉपी उस कुएं से पानी निकालती है, लेकिन हम देखते हैं कि रोम के सिपाही ने उस कुएं पे एक घंटी लगा रखी है जिससे कि उन्हें पता चल सके कि कुएं में से कोई पानी निकाल रहा है। और पॉपी जैसे ही उसमें से पानी निकाल के रस्सी को छोड़ती है तो उस कुएं की बेल बजने लगती है, जिससे कि रोम के सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। तभी स्ट्रेंजर वहाँ पे अपनी छड़ी को उठाता है और वो एल्विन में कुछ वर्ड बोलता है जिससे कि वहाँ पे एक भयंकर तूफान आ जाता है जिससे सारे लोग उड़ जाते हैं। अब हमें कैलिबिम्बोर दिखाया जाता है जो मिथियल से बनी हुई एक आर्ट को देख रहा होता है। इसी मिथियल से आगे चल के नाविल के साथ मिलकर कैलिबिम्बोर ड्यूरिन गेट बनाएगा, जिसके बाद में कैलिबिम्बोर को पता लगता है कि हेलब्रेंड अभी तक वहां से नहीं गया, तो वो बिना टाइम वेस्ट करे हेलब्रेंड के पास जाता है। लेकिन सोरोन जो कि हेलब्रेंड की फॉर्म में है वो कैलिबिम्बोर को अपनी बातों में उलझा लेता है और उसे बताता है कि उसे यहाँ पर गैलेड्रियल ने भेजा है और जो रिंग उन्होंने मिलकर साथ में बनाई थी उसने एल्फ की रोशनी को वापस ला दिया है और एल्फ की जिंदगियों को बचा लिया है, वो कामयाब हुआ। कैलिबिम्बोर ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोरोन की बातों में पूरी तरीके से फंस जाता है। अब कैलिबिम्बोर हेलब्रेंड को अपने साथ अपने किले में बुला लेता है, जहाँ जाने के बाद हेलब्रेंड कैलिबिम्बोर से बोलता है कि उन्हें इंसानों के लिए भी रिंग को बनाना होगा, जिसके लिए कैलिबिम्बोर बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन हेलब्रेंड यानी कि सोरोन एक अपनी चाल खेलता है। सोरोन यानी कि हेलब्रेंड कैलिबिम्बोर को बताता है कि वो वेलिनोर से आया है, वो एक दूत है जो कि इंसानों और एल्फ की मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। इसी के साथ में वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लेता है और एक एल्फ में बदल जाता है और खुद का नाम एनाटार बताता है। कैलिबिम्बोर से वो बोलता है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करेगा रिंग को बनाने में, ताकि मिडल अर्थ के भी लोग डार्क पावर से बचे रहें। यहाँ कैलिबिम्बोर ये सब देख के उस पे पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है। अब हमें लिंडन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्ड्रोन गैलेड्रियल के साथ में एरेगोन जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि इस बार एल्फ्स की कंपनी को वो लीड करेगा। इसके अगले ही सीन में हमें खाजाडूम दिखाया जाता है जहाँ ड्यूरिन द फोर्थ को एक लेटर मिलता है और ये लेटर कैलिबिम्बोर ने भेजा था ड्यूरिन द फोर्थ को, वो इनवाइट कर रहा था अपने एरेगोन में। और इसी सीन के साथ में इस बेहतरीन एपिसोड का भी एंड हो जाता है। हम इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी अपने चैनल पर लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।